भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। इसी रिश्ते में सबसे नाजुक और सबसे चर्चित रिश्ता होता है सास और बहू का। अक्सर लोग कहते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या ये पूरी तरह मिथ है या इसके पीछे कुछ कड़वे सच भी छिपे हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले ये मिथ क्यों बना। हमारे समाज में सदियों से बहू से बहुत उम्मीदें की जाती हैं, जैसे कि घर की मर्यादा रखें, हमारी परंपराएं माने, हमारी पसंद के हिसाब से चलें। जब उम्मीदें ज़्यादा और समझ कम हो तो दूरी पैदा होना स्वाभाविक है। बहू को अक्सर अपना घर छोड़कर नए घर में एडजस्ट होना पड़ता है और वही सास को लगता है कि बहू घर संभाल लेगी, बेटे का ध्यान रखेगी और ससुराल का सम्मान बढ़ाएगी। इन्हीं उम्मीदों के बीच गलतफहमियों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं और यहीं से ये लाइन पैदा हुई कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। क्या ये पूरी तरह मिथ है? नहीं, ये ना पूरी तरह मिथ है और ना पूरी तरह फैक्ट। ये सिचुएशन है, सोच और व्यवहार पर डिपेंड करता है। बहुत सी ऐसी सासें हैं जो बहू को बेटी की तरह अपनाती हैं, उसकी ज़रूरतों को समझती हैं, उसके सपनों को सपोर्ट करती हैं, उसे जजमेंट फ्री स्पेस देती हैं। ऐसे रिश्ते में प्यार, सम्मान और अपनापन होता है। ऐसी सासें घर की रानी नहीं, बहू की दूसरी माँ बन जाती हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। तीसरा, फैक्ट साइड। क्यों कई बार सास माँ की जगह नहीं ले पाती? सबसे पहले कंपैरिजन। बहुत सी सासें बहू की तुलना अपनी बेटी से करती हैं या पड़ोस की बहू से। वो ऐसा करती है, तुम क्यों नहीं? कंपैरिजन किसी भी रिश्ता को जहर की तरह खा जाता है। दूसरा, अथॉरिटी। घर संभालने का अनुभव होने की वजह से सास कभी कभी बहू को अपने तरीके से ही काम करने के लिए मजबूर करती है और बहुत बार असर सिर्फ वर्ड्स का होता है, जैसे कि एक टोन, एक शब्द, एक ताना बहू को अकेला महसूस करवा देता है। तीसरा, सन सेंट्रिक बिहेवियर, यानी कि बेटे के इर्द गिर्द सब कुछ। कुछ सासें बेटे से ही प्यार का केंद्र बनाती हैं। जब बहू आती है तो उन्हें लगता है जैसे कोई उनका हिस्सा ले रहा है। चौथा, एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ज़्यादा उम्मीदें। बहू नौकरी करे तो प्रॉब्लम, बहू नौकरी ना करे तो भी प्रॉब्लम, सज धज कर रहे तो समस्या, सजी ना रहे तो भी समस्या। यही दोहरे मापदंड दूरी बनाते हैं। पांचवा, इमोशनल कंपटीशन। कई बार सास को लगता है कि मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। इमोशनली वो इनसिक्योर फील करने लगती हैं। चौथा, मिथ साइड। क्यों कई सासें सच में माँ बन जाती हैं? सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग। जो सास अपनी बहू को एक इंसान की तरह समझती है, जैसे कि उसकी फीलिंग्स, उसकी चॉइस, उसकी प्रॉब्लम्स, वो ऑटोमेटिकली माँ बन जाती हैं। दूसरा, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। जिन घरों में बहू को अपने बच्चों जैसा प्यार और इज्जत मिलती है, वहाँ बहू सिर्फ घर नहीं, दिल संभाल लेती है। तीसरा, सपोर्ट, यानी कि साथ देना। कई सास बहू को करियर में भी सपोर्ट करती हैं, घर में उसकी हेल्प करती हैं और वो फील करवाती हैं कि ये मेरा ही घर है। चौथा, फ्रेंडशिप। कुछ घरों में सास बहू दोस्त जैसी होती हैं। गाने सुनना, गॉसिप शेयर करना, शॉपिंग पे जाना, ऐसे रिश्तों में प्यार ही प्यार होता है। तो सच क्या है? सच ये है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है और हर सास ऐसी नहीं होती, हर बहू परफेक्ट नहीं होती। लेकिन एक बात यूनिवर्सल है कि जहाँ ईगो कम और प्यार ज़्यादा होता है, वहाँ रिश्ता खिल उठता है। हाउ टू इम्प्रूव सास बहू रिलेशनशिप। आइए कुछ टिप्स जानते हैं। सबसे पहले, कम्युनिकेशन। शांत मन से बात करने से मिसअंडरस्टैंडिंग आधी हो जाती है। दूसरा, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट मिलेगा। तीसरा, स्पेस। बहुत ज़रूरी है कि सास भी बहू को स्पेस दे और बहू भी सास को उनका इम्पोर्टेंस दे। चौथा, नो कंपैरिजन। हर इंसान अलग होता है, कंपेयर करना रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पांचवा, एप्रिसिएशन। छोटी सी तारीफ से भी बहुत बड़ा रिश्ता बन सकता है। और अब है इसका निष्कर्ष। क्योंकि सास माँ तब बनती है जब दिल से अपनाए और बहू बेटी तब बनती है जब इज्जत और प्यार मिले। रिश्तों का रूल सिंपल है, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, समझोगे समझे जाओगे।